आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव लंदन के लिए रवाना। 22 से 26 मई मुनक्किद आलमी मुआशी फोरम के इजलास में करेंगे शिरकत। दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को है रागिब करना। जिला आदिलाबाद के सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अहिया के लिए मुस्बित फैसला किया जाए। रियासती वजीर के तारक रामाराव की मरकजी वजीर पीयूष गोयल से अपील। महबूबनगर में मौजूद मिनी टैंक बंड को तफरीगाह की हैसियत से तरक्की देने 24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सस्पेंशन ब्रिज का वजीर सियासत श्रीवास गौर के हाथों संगे बुनियाद। रियासती वजीर दयाकर राव ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में सरकारी अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। हल्का असेंबली पालाकुर्ती के देहातों को एसआरएसपी और देवादुल्ला पानी की फराहमी पर किया तबादला ख्याल। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मानसून 2022 की फसल की तैयारी पर लिया जायजा इजलास। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग कहां से मिली? वाराणसी इंतजामिया से सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल। शिवलिंग के इलाके को महफूज बनाए लेकिन नमाज न रोके, अदालत उज़्मा ने दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजेस को हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के जजेस को दी जाएगी तरक्की। और मेरी रिहाइशगाह पर छापा मारने वाली सीबीआई को कुछ नहीं मिला, साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव लंदन के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को रागिब करना है। वजीर के टीआर 21 मई तक लंदन में क़याम करेंगे, जिसके बाद उनका स्विट्जरलैंड का दौरा होगा। तारक रामाराव वहां आलमी मुआशी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे, जो इस माह की 22 से 26 तारीख तक मुनक्किद होगा। साथ ही उनकी मुलाकात मुख्तलिफ सरकर्दा ताजरीन कंपनियों के सीईओ से भी होगी। उनके साथ जयेश रंजन, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और दीगर अहदेदारों का एक वफ्द भी होगा। तारक रामाराव की 26 मई को हैदराबाद वापसी अमल में आएगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मरकजी वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उमूर सारिफीन और ग़िज़ा पीयूष गोयल से अपील की है कि तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अहिया के लिए मुस्बित फैसला करें, जिसके लिए रियासती हुकूमत तमाम तरह का ताउन फराहम करेगी और दरकार माली तरगीबात भी देगी, ताकि आदिलाबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सके। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में टीआरएस के लीडर और साबिक वजीर जोगू रामन्ना की जानिब से किए गए ट्वीट को टैग किया। रामन्ना ने तेलुगु जबान में किए गए इस ट्वीट में कहा कि आदिलाबाद जिले में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री के अहिया और जिले के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ मरकज की बीजेपी हुकूमत ने इस फैक्ट्री को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महावीर अस्पताल का दौरा किया, जहां उनका दवाखाना इंतजामिया की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आनंद कुमार गौड़, टीआरएस हल्का असेंबली रामपल्ली इंचार्ज के साथ टीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल बासित अहमदनगर डिवीजन भी मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अहमदनगर डिवीजन के सदर जकीउल्लाह खान से मुलाकात की, जिन्हें सेहत के मसाइल की वजह से महावीर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दवाखाना इंतजामिया को हिदायत दी कि वो उनके इलाज में दिलचस्पी का मुजाहरा करे। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर दवाखाने में शरीक दीगर मरीजों की भी इयादत की और इनके इलाज मुआलजा के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने खुद अपना तिब्बी मुआयना भी करवाया।
वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की इदियाकर राव ने हल्का असम्बली पालाकुर्ती में मुख्तलिफ देहातों को SSRP और देवदुल्ला पानी की फराहमी के सिलसिले में हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में मुताल्लिक़ हुक्काम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रियासती वजीर इदियाकर राव ने नवाबपेट उपगुलू ज़खायराब की तकमील, मंडल के सतह पर देहातों को पानी की फराहमी के मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान रियासती वजीर ने हुक्काम को उन्हें जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करने और पानी फराहम करने की हिदायत दी। जायजा इजलास में महकमा आबपाशी के NC मुरलीधर, रुकन असेंबली ए रमेश, हनमकुंडा, जनगांव, महबूबाबाद के जिला कलेक्टर्स राजीव गांधी हनुमंतु, शिवलिंगैया, शशांक हल्के के मुकामी अवामी नुमाइंदे और मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वरंगल में वाक़ कोडम फंक्शन हॉल में अजला वरंगल, भोपालपल्ली और महबूबाबाद में मानसून साल 2022 की फसल की तैयारी से मुताल्लिक़ एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वज़ीर पंचायत राज इदियाकर राव, वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। रियासती सदर किसान राब्ता कमेटी पी राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लिमान M कविता, मेयर गुंडू सुधारानी, जिला परिषद चेयरपर्सन जी ज्योति, DCCB चेयरमैन M रविंदर, अरकान असेंबली पेद्दी सुरेशन रेड्डी, शंकर नायक, जी वेंकटरमणा रेड्डी, रमेश, अरकान कानून साज कौंसिल बसवराज सारैया, बंडा प्रकाश, वरंगल, भोपालपल्ली, महबूबाबाद अजला के जिला कलेक्टर्स, MPP, ZPTC, AMC चेयरमैन, PACS चेयरमैन, किसान राब्ता कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स, महकमा ज़राअत, महकमा बागबानी के अहदेदार और दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। ఏ పంటకు లాభం జరుగుతుందో అది చేయించడానికి ఈ అవగాహన సదస్సు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటి, సాయంత్రం వరకు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు, పెద్దలు వెంకటరామరెడ్డి గారు వచ్చారు. ఇక నిరంజన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఇక పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. మన మాన్య నరేంద్రరావు అంటే బాగా చెప్తాడు, ఆయన మంచిగా చెప్తాడు, ఆయన రైతుల గురించి మంచి స్పీచ్. ఈ అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత నేను రైతు కోఆర్డినేటర్లను, నేను నిరంజన్ రెడ్డి గారు, పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి గారు కూడా మొన్న నేను సీఎం గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు రైతు కోఆర్డినేటర్స్ కూడా కొంత మనం వాళ్ళకి ఏదైనా ఇవ్వాలి, ఏదన్నా వాళ్ళకి పవర్స్ ఇవ్వాలనేది వాళ్ళు చెప్పారు. అది కూడా నడుస్తున్నది. रियासती हुकूमत की जानिब से महबूबनगर शहर में मौजूद मिनी टैंक बंड को तफरीगाह की हैसियत से तरक्की देने के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया, जिसके बिन जुमला 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सस्पेंशन ब्रिज का रियासती वज़ीर सियाहत और रुकन असेंबली महबूबनगर श्रीनिवास गौड़ के हाथों संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि शहर के कल्ब में मौजूद बड़े तालाब को मिनी टैंक बंड बनाकर करोड़ों रुपए खर्च करते हुए तफरीगाह की हैसियत से तरक्की दी जा रही है, जबकि साबिक में इस बड़े तालाब में आलूदा पानी और गंदगी मौजूद थी। तालाब की सफाई करते हुए अब इस बड़े तालाब को कृष्णा नदी के पानी से भरा जाएगा और यहाँ पर शिल्पारामम नेकलेस रोड की तर्ज पर रोजाना चहलकदमी के लिए वॉकिंग ट्रैक भी तामीर किया जाएगा। अब यह इलाका महबूबनगर शहर का तरक्याती इलाका बन चुका है और इस इलाके की अराजियों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। आने वाले 10 साल के बाद महबूबनगर शहर को भी हैदराबाद शहर की तरह तरक्याती शहर बनाया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर वेंकट राव, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल, टूरिज्म कॉर्पोरेशन चेयरमैन श्रीनिवास गुप्ता, म्यूनिसिपल चेयरमैन नरसिमुलू के अलावा बल्दी काउंसलर्स, TRS कायदीन और अहदेदार मौजूद थे। యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణాలు పేరుకే పట్టణాలుగా ఉండేటివి, పల్లెలు పట్టణాలు అధ్వానమైన పరిస్థితులలో తాగడానికి నీళ్ళు లేక దుర్గంధంతో అనేక రకాల మలేరియా, కలరా వ్యాధులతో తెలంగాణ మొత్తం కూడా సీజనల్ వ్యాధులతో అట్టుడిగేది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఇలా పల్లెలు బాగుపడ్డాయి, పట్టణాలు బాగుపడ్డాయి. ఆ రోజు పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి విలీన గ్రామాలు మాకొద్దు గ్రామ పంచాయతీలు చేయండి అనే డిమాండ్ ఉండేది. ఈరోజు మమ్మల్ని మున్సిపాలిటీలో కలపండి అనే డిమాండ్ వరకు వచ్చింది. జనాభాలో దాదాపు 50% పట్టణాలకు వస్తున్నారు, పల్లెలు కూడా అభివృద్ధి అవుతూ ఉన్నాయి. వలసలు పోయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వలసలు వాపస్ ఇక్కడ వచ్చి పాడి పంటలతో తెలంగాణ వర్ధిల్లుతుంది. ఇలా కేసీఆర్ గారి ఆలోచన విధానాలతో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఇది
కుళ్ళిపోయినటువంటి పదార్థాలతో చికెన్ మిగిలిపోయిన చికెన్ సెంటర్లను వచ్చినట్టు పంపేసి హాస్పిటల్ వేస్టేజ్ చేసి చివరకు చనిపోయినటువంటి హాస్పిటల్ చనిపోయిన పిల్లలను కూడా ఇట్లనే రోడ్డు మీద పడేసిన సందర్భాలు మీడియా ద్వారానే అనేక రకాల కథలు వచ్చినాయి. ఒక మనిషి ఇటు నుంచి పోవాలంటే కూడా దారి లేదు. అలాంటిది ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఒక బైపాస్ రోడ్డు మాదిరిగా రోడ్డు, దీని కిందనే మంచి శిల్పారామం ప్లస్ हैदराबाद को आलमी मेयार का शहर बनाने के मकसद से वजीर आला केसीआर और रियासती वजीर के तारक राव पहले ही शहर का चेहरा बदलते हुए ट्रैफिक के मसाइल को दूर कर रहे हैं और फ्लाईओवर और अंडरपास ब्रिजेस तामीर कर रहे हैं। इसी हिस्से के तौर पर रुकन असेंबली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव ने अपने हल्का असेंबली में ट्रैफिक के मसाइल से दो चार आवाम की मुश्किलात दूर करने का बेड़ा उठाते हुए जेएनटीयू फ्लाईओवर के साथ साथ बालनगर फ्लाईओवर के फेज 7 में अंडरपास ब्रिज को मुकम्मल करके आवाम के लिए दस्तयाब करवाया है। रुकन असेंबली एम कृष्णा राव आज केतलापुर अयप्पा सोसाइटी के दरमियान जदीद तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केतलापुर अयप्पा सोसाइटी के दरमियान जदीद तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर को जून के दूसरे हफ्ते में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शहर हैदराबाद की तरफ अपनी निगाहें मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो रियासत को तरक्की के समत गामजन करने में मसरूफ वजीर आला केसीआर का साथ दें। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स पी शरीशा बाबू राव, सबीहा गौसुद्दीन, जूपल्ली सत्यनारायण के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी के कुत्तूर के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक 4 साल लड़की की मौत हो गई। बताया जाता है कि कैशमपेट मंडल के पाटीगड्डा देहात से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत और उसकी अहलिया देविया अपनी कमसिन लड़की के हमरा बाइक पर सवार होकर हैदराबाद जा रहे थे कि कुत्तूर के करीब उनकी बाइक को एक लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उनकी 4 साल लड़की बरसदमौका हलाक हो गई, जबकि हादसे में दोनों मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को शादनगर गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जेर इलाज है। हैदराबाद शहर में वाक़ शिल्पारामम मादापुर में गर्मियों की तातीलात के दौरान एक समर फेस्टिवल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस समर कैंप में शिल्पारामम के अहाते में मिट्टी के घड़ों की तैयारी, मिट्टी की मूर्तियों की तैयारी, मधुबनी पेंटिंग, निर्मल पेंटिंग, एक्रालिक पेंटिंग, ट्राइबल पेंटिंग के अलावा मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। शिल्पारामम के अहाते में 15 रोजा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस समर कैंप में बच्चों और बड़ों को कारीगरी सिखाई जाती है। दिलचस्पी रखने वालों से शिल्पारामम में मुनक्किदा समर कैंप से इस्तेफादे की अपील की गई है। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी की जानिब से जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी हुदूद में गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए गैर कानूनी कंपनियों को मोहरबंद कर दिया। జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇవాళ మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మేము కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ మీద రైడ్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా వీళ్ళు మనకు కొన్ని ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఫస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాటి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ లైసెన్స్ లేవు, ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేదు, సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ లేవు, ఎక్స్పైర్ అయిన ఐటమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీస్, అవి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. శాంపుల్స్ అన్ని కూడా మేము ల్యాబ్కు పంపి దాని రిపోర్ట్ అనుగుణంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వీళ్ళ మీద ఇక క్రిమినల్ కేసు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. చిన్నపిల్లల ఆటలతో వీళ్ళు చెలగాట మాడుతుండ్రు. ఇది కాకుండా ఇవాళ ఈ బ్యాటరీ కంపెనీ జల్పల్లిలో ఒక 4 ఈ లెడ్ డిస్పోజల్ బ్యాటరీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇవి టోటల్గా ఇల్లీగల్. దీంట్లో నుంచి వీళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దీంట్లో లెడ్ తీస్తున్నారు. లెడ్ తీసి దీన్ని అనాథగా మార్కెట్లో వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. అది కూడా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి దాని ప్రకారం యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇందులో మా స్టేట్ వాళ్ళు వీళ్ళని ఫోన్ చేసి బెదిరించడం కూడా జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మాకు ఫోన్స్ కూడా వచ్చినాయి. బట్ మేమేం దేనికి వెనకాడడం లేదు.
रियासत से ताल्लुक रखने वाले कुद्दामुल हुज्जाज का पहला इजलास हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुनक्किद किया। इस मौके पर हज कमेटी का अमला भी मौजूद था। सेंट्रल हज कमेटी और रियासती हज कमेटी की तरफ से जारी करदा सख्त हिदायत से उन्हें वाकिफ करवाया गया। उन्होंने कादिमुल हुज्जाज को हज ट्रेनिंग कैंप में मौजूद रहने की हिदायत दी। बादजा मीडिया से बातचीत करते हुए सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने कहा कि माजी की तरह इस साल भी आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद वसीउल्लाह खान और हज कमेटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज हमारे बोर्ड की मीटिंग भी थी, पूरे मेंबरान्स और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे जाफर हुसैन मेरा साहब एमएलए साहब और शफीउल्लाह साहब, ऑल मेंबर्स, हज कमेटी के ऑफिसर्स, इरफान वगैरह सब लोग जो है आज सुबह में मीटिंग थी, उसमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हज के बारे में, फ़ंड के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक मीटिंग हुई, जनरल बॉडी मीटिंग थी। तो अल्लाह का करम ये है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर 4 तारीख के दिन जो है ऑल डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखेंगे। पूरा टेंट वगैरह पूरा एसी रखे थे हम गवर्नमेंट से, तो उसी तरीके से अभी भी जो है ना, जैसा गए साल इससे पहले था 2 साल पहले, उसी तरीके से वैसी इंतजाम रहेंगे और अच्छे भी जो भी हो सकता गवर्नमेंट से, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा काम होगा और अल्लाह चाहे तो जो है हाजियों को कोई परेशानी नहीं रहेंगी। अब के जो है ना सऊदी एयरलाइंस से जो है हाजी लोग जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इससे पहले एयर इंडिया से भी गए, वो भी गए, और हम क्या करें दिन में फ़्लाइट चलाओ बोल के हम एक रिक्वेस्ट भी भेजा है, क्योंकि मिडनाइट भी चलते थे। तो मिडनाइट चलने से फ़्लाइट जो है हाजी पूरा दिन भर जगना, रात भर जगना, फिर 3 दिन 2 दिन ख़राब हो जाते थे, कि इंशाल्लाह ताला वो भी दिन में हाजी हज फ्लाइट्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से लेके सऊदी गए तक हम लोग सब मिल के एक टीम वर्क करके मेंबर्स, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और होम मिनिस्टर साहब भी मॉनिटर करेंगे। इसमें हमारे कुपलाश्वर साहब मिनिस्टर साहब और सीएम साहब की भी हम हेल्प लेके गवर्नमेंट के तरफ से जो जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हाजी को, इंशाल्लाह ताला हम हाजी को फैसिलिटीज़। जिले विकाराबाद के तांडूर में आज से पहर तूफानी हवाओं, गरज और चमक के साथ जबरदस्त बारिश, कई दिनों से चिलचिलाती धूप की गर्मी की जबरदस्त तपिश की वजह से आवाम का बुरा हाल हो रहा था। ताम अचानक धुआंधार बारिश की वजह से आवाम को गर्मी से राहत मिली। अचानक हुई बारिश से कई घंटों तक बर्क़ी मुनक़ता हो गई। तांडूर में बर्क़ी मुनक़ता होना रोज का मामूल बन गया है, जिसकी वजह से आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के मेड्चल मल्काजगिरी जिले में पेट्रोल पंप पर आग लगने की वारदात पेश आई। जिले के मूडुचिंतलापल्ली की अलियाबाद लक्ष्मपुर रोड में वाक़ई इस पेट्रोल पंप में कल शब अचानक आग भड़क उठी। शुबा किया जा रहा है कि जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। ये आग तेजी के साथ फैलने लगी, जिसको देखकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि आग की शिद्दत ज्यादा थी। इस वाक़े की इत्तला पर शामिरपेट फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और इस आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों ने कहा कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के वक्त उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। वहां से गुजरने वाले कई अफराद ने इस वाक़े की वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली और देखते ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गए। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।